जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से जय स्टडी वन डे एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने आयरन ओर से अपनी ज्योग्राफी में कंटिन्यू किया था अपनी सीरीज़ को। और कल मैंने आपको जैसा बताया था कि आज हम लोग कोल माइन या कोयले के खान के बारे में देखेंगे। देखिए, कुछ लोगों का ये भी एक डाउट था कि अगर हम माइंस को इसी तरीके से आयरन के बाद कोल देख लेते हैं तो कन्फ्यूजन की थोड़ी स्थिति हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो रीजन, जो क्षेत्र हमने कल देखा था कि जहाँ पे हमें लोहे का अयस्क यानी कि लौ अयस्क या आयरन ओर मिल सकता है, तो उसी आयरन ओर के भी उन जगहों को आज भी हम थोड़ा सा रिविजिट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं कोल माइंस के बारे में। कोल माइंस के बारे में पढ़ाने के पहले एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कोल टाइप्स लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस किस तरह के कोयले के प्रकार हैं जो हमें मिलते हैं। तो देखिए, जब भी आपको पता है कि लकड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और वो पानी की नीचे सतह पे आपका एक तरीके से डूबते चले जा रहे हैं, और तो हज़ारों लाखों साल जब बीत जाते हैं, करोड़ों साल बीतने लगते हैं, तो आपको पता है कि उनके ऊपर एक के ऊपर एक दूसरी लेयर आने लगती है, उनके ऊपर प्रेशर आने लगता है। तो जो आपका चीज़ें जो दबी हुई हैं, लकड़ी वगैरह, ये जो प्रेशर के लिए हैं, इनके ऊपर प्रेशर है, तापमान इनके ऊपर बढ़ रहा है, जिस जिस गहराई में ये चीज़ें होती जाती हैं इनके साथ, उस हिसाब से आपको कोयला उस तरीके का क्वालिटी का देखने को मिलता है। तो जब शुरुआत होने लगता है कोयले की, तो आपको सबसे पहले जो मिलता है वो होता है पीट। उसके बाद दूसरे आपको जो लेवल पर मिलता है कोयला, जो बन के लगभग तैयार होना शुरू होता है, वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कोयले की मात्रा कितनी है? लगभग मान लीजिए 20 से 30%। उसके बाद आता है ब्यूटुमिनस कोल। ब्यूटुमिनस कोल में दो तरीके का कोल इसमें भी रहता है, सब ब्यूटुमिनस, और इस तरीके से एक और कोल रहता है। तो इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोयला लगभग 45 से 80%, 75% के आसपास आपको मिलता है। तो अपने देश में अधिकतर इसी तरीके का कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट न के बराबर अपने देश में है, और एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का आपका कोयला है। तो ये 4 तरीके के कोल हैं जो हमें देखने को मिलता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे, पीट है, लिग्नाइट है, यहाँ पर आपको सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। और एंथ्रासाइट नहीं, ब्यूटुमिनस में भी आपको सल्फ़र की थोड़ी बहुत मात्रा देखने को मिलती है। इसीलिए जो आपके बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, इनमें जब आप कोयले को जलाकर बिजली उत्पादन करते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि सल्फ़र का रिलीज़ जो होता है एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में जो सल्फ़र घुल रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के रूप में निकल रही है, तो यही फिर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों मिलकर बाद में एसिड रेन बनाते हैं। जो अम्ल वर्षा होती है वो इसी सल्फ़र कंटेंट की वजह से होता है, जो हमारे इन कोयलों से निकलती है। ये जो विद्युत ताप यंत्र है ना, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट, उन्हीं से। तो ये तो एक बेसिक था कोयले का। अब आते हैं अपने इस मैप के ऊपर। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला आयरन ओर भी और ये कोयला वाला भी। एग्ज़ाम में खूब अच्छे से क्वेश्चन आता है, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। तो देखिए, जो मेन आपका कंसंट्रेशन है आयरन का था, तो आयरन का हमने पढ़ा था लोहे का कि कर्नाटका में भी था, उड़ीसा में भी था, झारखंड में भी था, छत्तीसगढ़ में भी था। बेल्ट थी उसकी अलग अलग। लेकिन जब हम बात करेंगे कोयले की, तो उसका अधिकतर हिस्सा आपका पड़ेगा झारखंड में। झारखंड के बाद आपका पड़ेगा कुछ हिस्सा यहाँ पे आपका पड़ेगा उड़ीसा में, और उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़ में। और थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे तमिलनाडु में नई वैली मिल गया, तेलंगाना में थोड़ा सा क्षेत्र दिख गया, इस तरीके से। तो अधिकतर जो हिस्सा है वो झारखंड, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ को लेते हुए ही यहाँ पर आपको कोयले का क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के, ये सोनभद्र जिले के पास में आप देखेंगे, ये सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। तो कोयले का जो क्षेत्र होता है ना, कोयले की खान जो होती है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में आपकी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो जब वो बहुत दूर में फैला हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक राज्य, एक ज़िले तक ही सीमित हो, वो अपने ज़िले और अपने राज्य से आगे तक चला जाता है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर सिंगरौली ज़िला तो मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली ये आपका पाया जाता है कोयले का क्षेत्र। तो याद रखिएगा, ये यूपी में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन एनटीपीसी सिंगरौली, जो कि पहला एनटीपीसी है अपने देश का, पहला एनटीपीसी है, तो वो कहाँ आपका पाया जाता है? वो पाया जाता है सोनभद्र ज़िला, जो अपना उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोयले के क्षेत्र बड़े एकदम एरिया में फैली हुई है। तो पहला हमने ये नंबर दिया हुआ है सिंगरौली का। तो सिंगरौली जो कोयले का क्षेत्र है, कोयले की खान है, वो कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के बगल में आप आइए झारखंड।
तो झारखंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्णपुर देखने को मिलेगा कोयले का क्षेत्र। ये एक है बोकारो, बोकारो आपको पता है स्टील प्लांट भी है वहाँ पे टाटा का। और आगे जब आप देखेंगे बोकारो के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा झरिया, और झरिया के बगल में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा रानीगंज। अब ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट कोयले के क्षेत्र में से एक हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पुराना कोयले का क्षेत्र है अपना वो है आपका रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और इसके बगल में आप देख रहे हैं एकदम बॉर्डर एरिया पे है झारखंड और पश्चिम बंगाल के। और जो कोयले का क्षेत्र आपका झारखंड में है उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? झरिया। और झरिया जो है अपने देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रानीगंज, रानीगंज इज़ द ओल्डेस्ट। और जब बात हम करेंगे झरिया की तो झरिया जो है वो लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट सबसे बड़े के ही बगल में सबसे पुराना कोयले का क्षेत्र है। तो ये झारखंड के चार सबसे झारखंड के 3 हो गए यहाँ पे और एक हो गया पश्चिम बंगाल। ये सबसे महत्वपूर्ण कोयले के क्षेत्र में से एक है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देता है कभी कभी, रिवर बेसिन का नाम दे देगा, नदी बेसिन का, और साथ में दे देगा कोयले का क्षेत्र और कहेगा कि मिलाइए और कौन सा ये सही है, नहीं है, गलत है, आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि झारखंड में यहाँ से दामोदर नदी बहते हुए आती है, सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं इसको, क्योंकि ये बंगाल की शोक नदी है। जिस तरीके से कोसी बिहार की शोक नदी है, तो ये दामोदर नदी यहाँ से गई। तो आपको अगर देगा कभी कर्णपुरा, या दे दिया आपको कर्णपुरा कोलफील्ड, या दे दिया कभी बोकारो कोलफील्ड, या झरिया कोलफील्ड, या रानीगंज कोलफील्ड, तो ये सब जो कोयले के क्षेत्र हैं वो कौन से रिवर बेसिन या नदी बेसिन पे आएगा? दामोदर नदी बेसिन पर आएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए जो कल का हमने पढ़ा था लौ अयस्क आयरन ओर रीजन के बारे में, मैंने आपको बताया था कि एक रीजन ये आपका झारखंड और उड़ीसा का कवर होता है। तो झारखंड और उड़ीसा के ये जो आप ये देख रहे हैं कवर होता है एरिया, तो यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम था, वेस्टर्न सिंहभूम, और इस पश्चिमी सिंहभूम में एक गुआ माइन था और एक नोवा मुंडी माइन था। ये दोनों आपके आयरन ओर की जगह थी। और जब आप इधर थोड़ा देखेंगे उड़ीसा और झारखंड के पास में, तो यहाँ पर एक और आपको जिला देखने को मिला था मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज में भी आपको देखने को मिल गया था। 2 सबसे इंपॉर्टेंट आपके आयरन ओर थे वहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से 2 सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ओर थे उनको लिख के बताइएगा, इससे ये भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक चलिए बता ही देते हैं, एक तो था गोरू महिसनी, और दूसरा कौन सा था उसका नाम जरूर लिखिएगा, जो मयूरभंज जिले में पड़ता है उड़ीसा में। ये आयरन ओर में हम लोगों ने देखा था, एक गोरू महिसनी है और दूसरा कौन सा है, ठीक है, बताइएगा जरूर। तो ये आपका लौह अयस्क वाला रीजन हो गया, आयरन ओर का हो गया। ठीक है, तो कोयले का आप देख लीजिए, आयरन ओर भी साथ में देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा और नीचे आइए, एक यहाँ पे आपका और कोयले का क्षेत्र है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है तालचेर कोलफील्ड, तालचेर। ठीक है, ये देख लीजिए तालचेर। अब तालचेर के बगल में कभी पूछ दे कि कौन सी नदी बहते हुए जाती है, या कभी कोलफील्ड कोयले का क्षेत्र और नदी के बारे में पूछ दे, तो वो हो जाएगा आपका ब्रह्माणी नदी। ठीक है, और मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो हमारा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये 2 नदियों के डेल्टा पे बना हुआ है। कौन सी वो 2 नदियाँ थी? एक थी ब्रह्माणी नदी और दूसरी थी बैतरनी नदी। ये देखिए ब्रह्माणी नदी या बैतरनी नदी। तो साथ ही साथ आपका ये भी कवर हो गया कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान इन दोनों नदियों के डेल्टा पे बना हुआ है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि तालचेर कोलफील्ड, तालचेर कोयला क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ था, और मैच द कॉलम में दूसरी तरफ नदी बेसिन का नाम था जिसमें महानदी था। तो क्या ये सही नहीं होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए ये महानदी बहते हुए आ रही है, इसके बगल में आपका क्या है? तालचेर कोयला क्षेत्र है। तो तालचेर कोलफील्ड जो है वो महानदी रिवर बेसिन के साथ मैच द कॉलम में सही बैठ जाएगा। अब देखिए महानदी जो है ये तो आपको पता है कि ये आपका छत्तीसगढ़ से निकल रही है, सिहावा से। अब यहाँ से जब महानदी आगे बढ़ती है तो इसकी एक सहायक नदी है, हमने महानदी के वीडियो में कंप्लीट देखा था इसको, कि उसका नाम हसदेव था। अब हसदेव है तो हसदेव के बगल में भी एक आपका और कोयला क्षेत्र है, इसका क्या नाम है? ये है कोरबा। ठीक है, तो कोरबा कोयल क्षेत्र जो है, कोरबा कोयल फील्ड, ये कौन से नदी के पास में पड़ता है, किनारे पड़ता है? रिवर बेसिन पूछ देगा तो महानदी ने दिया हुआ है ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही है। और हसदेव नदी दिया हुआ है तो वो तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि उसी के बगल में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक और है, एक और आपको नाम देखने को मिलेगा, झिलमिली। तो झिलमिली भी आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़े बगल में ही है, महानदी रिवर बेसिन के पास में। तो महानदी रिवर बेसिन के बगल में आपको कई सारे देखने को मिल जाएगा।
और एक आपको और बीच में देखने को मिल रहा है उड़ीसा में 7 नंबर क्या है, हेमगिर। हिमगिर भी कहीं लिख देते हैं, हिमगिर नहीं है, अगर आप उसको सही से सर्च करेंगे तो हेमगिर के नाम से आपको देखने को मिलेगा। ये सुंदरगढ़ जिला पे पड़ता है। और सुंदरगढ़ अगर आप देखेंगे तो लोहे के लिए भी है और कोयले के लिए भी है, तो दोनों याद रखिएगा, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, ये दोनों के दोनों उड़ीसा में आपके लोहे के लिए भी जाने जानते हैं। लेकिन अगर कोयले की बात करेंगे तो मयूरभंज का नाम मत देखिएगा, सुंदरगढ़ का ही देखिएगा। सुंदरगढ़ में क्या, एक जिले में ये नाम है हेमगिर। तो हेमगिर कोलफील्ड आपको देखने को मिलेगा कहाँ, उड़ीसा में। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा वाला ये एरिया भी हमारा कवर हो गया। अब कल मैंने आपको 3 बेल्ट बताए थे जहाँ आयरन ओर मिलते हैं, तो एक तो हमारा ये झारखंड उड़ीसा वाला कवर हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। एक आपका कवर होता है यहाँ पे महाराष्ट्र के एकदम पूरब में आ जाइए, ये चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बैलाडीला माइन। बैलाडीला क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आयरन ओर माइन है, ठीक है, सबसे बड़ा यांत्रिक लौह अयस्क क्षेत्र है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक बेल्ट है आपका लोहे का, कौन सा, चंद्रपुर, दुर्ग और बैलाडीला, ये भी था। और तीसरा बाकी कर्नाटका में था जहाँ पे मैग्नेटाइट ओर मिलता है, मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब जो मेन है वो आपका यहाँ पर हो जाता है कवर, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक आपका रह जाता है यहाँ पे तेलंगाना में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आप ये देख रहे हैं सिंगरेनी। तो सिंगरेनी अगर आपसे कभी पूछ दे कि ये बताइए कि कौन से रिवर बेसिन के साथ में ये है, तो सिंगरेनी ये आप देख रहे हैं, ये गोदावरी नदी यहाँ से बहते हुए जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो गोदावरी नदी बेसिन के बगल में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है। और जब बात आएगी यहाँ नेवैली, तो नेवैली आपका कोल फील्ड कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, और ये लिग्नाइट के लिए है, तो लिग्नाइट आपका यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये आपका यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में लिग्नाइट जलेगा तो सल्फर की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, एसिड रेन का खतरा बढ़ जाएगा। और उड़ीसा में आपने सब देख ही लिया है। तो कुल मिला के ये आपका आराम से कोयले के क्षेत्र कहाँ है वो कवर हो जाता है। अब देखिए, जो ये आप कोयले का जो क्षेत्र देखते हैं, क्वेश्चन इसमें आता है 4 आपको पूछ देगा, पहाड़ों के सिस्टम के नाम दे देगा और आपसे बोल देगा कि धारवाड़ है, गोंडवाना है, 2-3 नाम और दे देगा और आपसे बोलेगा कि कहाँ पे कोयला सबसे अधिक भारत में मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है, तो गोंडवाना में। 90% से अधिक कोयले के क्षेत्र अपने देश में गोंडवाना पीरियड, आज से लगभग समझ जाइए ये टाइम पीरियड होगा 20 से 25 करोड़ साल पहले, ठीक है। ये गोंडवाना पीरियड में आपको देखने को मिलता है अपना कोयला, उस समय से बनना शुरू हुआ था, जो आज हम ये बिटुमिनस कोल अधिकतर यूज़ करते हैं। और एंथ्रासाइट आपका लगभग बनता है कार्बोनीफेरस टाइम पे। कार्बोनीफेरस उससे भी 10 करोड़ 15 करोड़ साल पुराना है, मतलब 30 से 35 करोड़ पहले साल चले जाइए, लगभग आप चले जाइए 300 मिलियन ईयर समथिंग, ठीक है, इस तरीके से आप चले जाइए तो आपको कार्बोनीफेरस भी मिल जाएगा। तो अपने देश में कार्बोनीफेरस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने देश में गोंडवाना पीरियड के कोल डिपॉजिट मिलते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हो गया। अब अपने देश में टर्शरी कोल फील्ड भी है। टर्शरी आपका लगभग 5-5.5 करोड़ साल पहले बना है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी के कोयला नहीं मिलते हैं उसमें। कुछ जम्मू कश्मीर का एरिया है, कुछ आसाम का है। तो एक ऐसा हम और वीडियो देख लेंगे मैप का, जिसमें हमारे बचे हुए जो और भी मैंगनीज हैं, जहाँ पे ये टर्शरी कोल फील्ड हो गया, इस तरीके की कुछ और चीज़ों को देख लेंगे। कॉपर के डिपॉजिट हो गए, ये मिनरल्स हम देख लेंगे, उसी में वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। वो आपका तीसरा और आखिरी वीडियो होगा मिनरल्स पे। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जो लेटेस्ट डेटा होगा बिल्कुल मिनरल्स का, कि कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहे का उत्पादन है, कहाँ की रिजर्व ज़्यादा है, इसको पूरा डेटा वाइज करके कंपाइल करके वो आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसमें बहुत समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, समझने का हिसाब किताब सारा यहीं पर है, ठीक है। तो ये आपका कोयला का क्षेत्र आज आपका पूरा हो जाता है, साथ में थोड़ा सा आयरन और भी हमने देख लिया। अब हमारा तीसरा और फाइनल वीडियो जो होगा बचे हुए सारे मिनरल्स को, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को कवर करने वाला होगा। उसके बाद हम ट्राइब्स पे चलेंगे। तो ये आज हमारा वीडियो यहीं तक रहता है कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद।